वर्किंग ऑफ ट्रॉलीज, मोटर ट्रॉलीज एंड लॉरीज के पार्ट टू वीडियो में सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार। इस वीडियो में हम ट्रॉलियों से संबंधित कुछ बातों का वर्णन करेंगे। नंबर 1, रेलगाड़ियों द्वारा ट्रॉलियों, मोटर ट्रॉलियों और लॉरियों का कन्वेंस। ट्रॉलियों, मोटर ट्रॉलियों और लॉरियों को गाड़ी के प्रभारी ट्रेन मैनेजर की अनुमति से बताए गए स्थान पर लादना चाहिए। किसी दुर्घटना या आपात स्थिति में ट्रॉलियों, मोटर ट्रॉलियों तथा लॉरियों को प्रतिबंधित मेल एक्सप्रेस गाड़ियों से ढोया जा सकता है। टंकी में पेट्रोल सहित मोटर ट्रॉली को लादते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नंबर 1, कार्बोरेटर में पेट्रोल का प्रवाह रोक दिया गया है। नंबर 2, टंकी को दबाव मुक्त कर दिया गया है। नंबर 3, टंकी अच्छी हालत में है तथा उसे ढक्कन से बंद कर दिया गया है। नंबर 4, मोटर ट्रॉली को गाड़ी में लादने से पहले कार्बोरेटर में पेट्रोल को खाली करने के लिए इंजन के अपने आप बंद होने तक चलाना चाहिए। नंबर 2, उपयोग में न लाई जा रही ट्रॉलियों और मोटर ट्रॉलियों और लॉरियों की सुरक्षा। नंबर 1, जब कोई ट्रॉली, मोटर ट्रॉली और लॉरी उपयोग में न आ रही हो तब उसे लाइन से अलग हटाकर और पहियों को जंजीर और ताले से बांधकर रखना चाहिए। नंबर 2, जब किसी ट्रॉली को गाड़ी में चढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म पर रखा जाए तो वह ट्रॉली मैन के चार्ज में होनी चाहिए और ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि वह यात्रियों या कर्मचारियों के मार्ग में बाधा न बने। नंबर 3, मोटर ट्रॉली को शेड में रखना चाहिए तथा चाबी प्रभारी अधिकारी के पास होनी चाहिए। नंबर 3, गैर रेलवे पदाधिकारियों का वाहन। नंबर 1, ट्रॉलियों का इस्तेमाल रेलवे पदाधिकारियों के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट, पुलिस, सिविल, टेलीग्राफ, सेना और चिकित्सा तथा वन विभाग के कर्मचारियों या डॉक्टरी सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्ति को सहायक मंडल अभियंता या वरिष्ठ सक्षम अधिकारी के आदेश से रेलवे को सभी दायित्वों और जोखिमों से मुक्त करते हुए IRM PWM प्रपत्र परिशिष्ट 8/6 में दिए गए बांड पर हस्ताक्षर कराकर ट्रॉली से ले जाया जा सकता है। नंबर 3, IRPWM के प्रपत्र परिशिष्ट 8/6 की तरह सामान्य क्षतिपूर्ति बॉन्ड भरवाकर ठेकेदारों और उनके प्रतिनिधियों को कार्य के संबंध में ट्रॉली से ले जाया जा सकता है। नंबर 4, प्राइवेट साइडिंग के लिए ट्रॉली परमिट। नंबर 1, भारतीय रेलवे स्थायी रेलपथ नियमावली IRPWM में दिए गए प्रपत्र परिशिष्ट 8/7 पर एक बॉन्ड भरकर तथा रेलवे को सभी दायित्वों और जोखिमों से मुक्त करते हुए गैर रेलवे कर्मचारी प्राइवेट साइडिंग में जहां यात्री गाड़ी नहीं चलती हैं ट्रॉली का प्रयोग कर सकते हैं यदि उसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ परमिट मौजूद है। मुख्य ट्रॉलीमैन के पास रेलवे के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया सक्षमता प्रमाण पत्र रखना चाहिए। परमिट निर्धारित नियमों के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। 5, ऑर्डिनेंस डिपो में सैन्य अधिकारियों द्वारा ट्रॉलियों का उपयोग करना। आयुध कारखानों में ड्यूटी पर सैन्य अधिकारियों द्वारा ट्रॉलियों के उपयोग के समय दुर्घटना के कारण अधिकारियों या अन्य किसी तीसरे व्यक्ति को हुई क्षति के लिए रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। 6, ट्रॉली आश्रय और प्रेक्षण चौकियां यानी ट्रॉली रिफ्यूज। ट्रॉली आश्रयों के बीच अधिकतम दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, कटिंग में सीधी लाइन पर 200 मीटर तथा कर्व में 100 मीटर की दूरी पर ट्रॉली रिफ्यूज बनाए जाने चाहिए। नंबर 3, ऊंचे बैंकों पर 2 ट्रॉली रिफ्यूजों के बीच 200 मीटर से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, पुलों पर जिन पुलों की लंबाई 100 मीटर से कम है उनके 100 मीटर तथा 100 मीटर से अधिक स्पान के लिए प्रत्येक पियर पर ट्रॉली रिफ्यूज बनाना चाहिए। 5, सुरंग में अधिकतम ट्रॉली रिफ्यूज की दूरी 100 मीटर है। डबल लाइन सेक्शन में ट्रॉली आश्रयों को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि
एक अप और एक अप ट्रैक पर तथा दूसरा डाउन ट्रैक पर हो। ट्राली आश्रय के सामने दोनों ट्रकों के बीच और ट्राली आश्रय तथा ट्रैक के बीच की गिट्टी को बराबर करके भरना चाहिए। नंबर 7, संपार। जहां पैदल पार पुल यानी FOB हो वहां 520 मीटर की परिधि में संपार नहीं होना चाहिए। कटिंग तथा शार्प कर्वों में ट्रॉली पोस्ट आवश्यक दूरी पर लगाए जाने चाहिए, यहाँ से खड़े व्यक्ति को ट्रॉली दिखाई दे। धन्यवाद।